बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जो नेल हैं, नेल हर इंसान की 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों में नेल तो होते ही हैं, ठीक है ना। तो नेल जो हैं ये किस चीज़ से बनते हैं, ठीक है, ठीक है ना। नेल जो होते हैं नेल प्लेट से मिलके बनते हैं, ठीक है, नेल प्लेट से मिलके बनते हैं। और नेल्स क्या है, ये हार्ड, हॉर्नी, ट्रांसलूसेंट, हार्ड, हॉर्नी, ट्रांसलूसेंट, हार्ड, हॉर्नी, ट्रांसलूसेंट, रफली रेक्टेंगुलर, ठीक है ना, रफली रेक्टेंगुलर यानी कि रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। जो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर ये होती हैं। नेल प्लेट्स हार्ड होती हैं, नेल प्लेट्स हॉर्नी होती हैं और नेल प्लेट्स ट्रांसलूसेंट होती हैं। और ये नेल प्लेट्स किस चीज़ से मिलके बनती हैं? दीज आर कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, ठीक है ना। अब ये होते कहाँ हैं? होते हैं ये डोर्सल सरफेस ऑफ टर्मिनल फेलेंजिस पे, ठीक है, डोर्सल सरफेस, ये देखो ना, डोर्सल सरफेस ऑफ टर्मिनल फेलेंज पे, ऑफ कहाँ? फुट पे, फिंगर पे और टोज पे, ठीक है ना, फिंगर हाथ के, टोज पाँव के, ठीक है, ठीक है ना, हाथ के और पाँव के फिंगर्स के डोर्सल सरफेस ऑफ टर्मिनल फेलेंग्स पे ये क्या कौन होते हैं? नेल्स होते हैं, ठीक है। देखो मॉर्फोलॉजिकली बात की जाए तो द नेल्स जो होते हैं, नेल्स मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो नेल प्लेट्स आर इक्वल टू स्ट्रेटम कॉर्नियम ऑफ द एपिथेलियम, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजिकली बात की जाए तो जो नेल प्लेट है दैट इज होमोलोगस विथ स्ट्रेटम कॉर्नियम ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम ऑफ एपिडर्मिस। यहाँ पे एपिडर्मिस के लेयर्स भी अब देखें, कम लेट्स गेट सनबर्न वाला, ठीक है, कम लेट्स गेट सनबर्न, इसमें क्या होता है? कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, ग्रेनुलम, स्ट्रेटम बेसेल, इस तरह की, ठीक है। अच्छा, तो ये लेयर्स होती हैं, ये आप देख लें उधर उधर उस वायु में, ठीक है। तो नेल प्लेट्स जो होती है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मॉर्फोलॉजिकली होमोलोगस टू स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है ना। अब ये नेल प्लेट्स जो होते हैं ये जो है ना, नेल प्लेट्स मैंने पहले भी बताया एपिथेलियल सेल्स से मिल के बनते हैं। और ये जो एपिथेलियल सेल्स यहाँ पे देखो हाईली कम्पैक्ट और हाईली केराटिनाइज्ड होते हैं, एक्सट्रीमली कम्पैक्ट और एक्सट्रीमली केराटिनाइज्ड होते हैं। अच्छा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना। अब ये जो नेल प्लेट है ये होती कहाँ? ये हवा में तो नहीं होती, ये रेस्ट करती है कहाँ? रेस्ट करती है नेल के बेड पे, ठीक है, नेल के बेड पे रेस्ट करती है। और क्या होती है? नेल के बेड पे करती है। और कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ स्किन अंडर द नेल, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो जो नेल प्लेट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं नेल प्लेट के, ठीक है, नेल प्लेट के पार्ट्स 3 पार्ट्स होते हैं नेल प्लेट के, ठीक है। नंबर 1 इसकी बॉडी होती है, नंबर 2 इसका फ्री एज होता है और नंबर 3 इसकी रूट होती है, ठीक है, ठीक है ना। जो बॉडी होती है, बॉडी ऑफ द नेल प्लेट होती है, दैट इज़ अनकवर्ड और विजिबल पार्ट होता है। ये कहाँ रेस्ट करता है? इट रेस्ट, बॉडी रेस्ट करती है ऑन द नेल बेड, नेल बेड में बॉडी होती है, ठीक है। फ्री एज कौन सा होता है? द फ्री एज इज़ द पार्ट ऑफ द नेल दैट प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड द स्किन, ठीक है ना। ये ऐसे करके फ्री एज नहीं होता, नीचे स्किन होती है, ये फ्री एज हो गया, ठीक है। इसी तरह रूट होता है, रूट फिर प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, ठीक है ना। ये देखो हम ये क्या पढ़ रहे हैं? नेल प्लेट के, हम देखो हम पढ़ रहे हैं नेल प्लेट के 3 पार्ट्स, बॉडी, फ्री एज और रूट, ठीक है ना। यही असल में नेल के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। अब रूट कहाँ होती है? प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, दैट लाइज बीनीथ द फोल्ड ऑफ द एपिडर्मिस, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये हमारी फिंगर है, इसमें देखो कि ये फ्री एज है नेल प्लेट का या नेल का। अच्छा, उसका नेल बॉडी देखो ये कहाँ पड़ी हुई है, ये नेल बॉडी है। और उसके बाद ये नेल रूट देखो, नेल रूट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल नेल रूट बिल्कुल यहाँ पे नहीं है नज़र आ, जो नज़र आ रहा है वो नेल रूट नहीं है, याद रखें। नेल रूट अंडर द फोल्ड ऑफ द एपिडर्मिस होता है। मैंने क्या कहा? देखिए, नेल रूट इज प्रेजेंट दैट लाइज बीनीथ द फोल्ड ऑफ एपिडर्मिस, उसको हम नेल रूट कहते हैं। तो कभी भी आपने इस जगह को, यानी कि फिंगर की इस जगह को जो नज़र आ रही है उसको नेल रूट नहीं कहना, ये नेल रूट है, अंदर स्किन के अंदर रूट होता है, ठीक है ना।
ठीक है। बॉडी के बारे में कुछ अल्फाज और हम बताते हैं आपको। देखो बॉडी जो होती है ना, मैंने पहले भी कहा कि बॉडी इज़ द क्या है, बॉडी अनकवर्ड विजिबल पार्ट इज़ नोन एज बॉडी ना। रेस्ट कहाँ करती है ये, नेल बेड पे, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि देखो उसके बाद बॉडी जो होती है ट्रांसलूसेंट होती है, ये भी आपने याद रखना। इसीलिए तो अंदर से नीचे से जो खून नज़र आता है नेल बेड से, ठीक है, इसीलिए पिंक होती है ये। क्यों? क्योंकि इसकी ये कलर ऑफ द ब्लड को ये इम्पार्ट करती है, अंडरलाइंग ब्लड जो होता है, ठीक है, उसको यानी कि इम्पार्ट करना या फिर ट्रांसमिट करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांसलूसेंट होती है, ठीक है ना। फिर प्रोक्सिमली जो प्रॉक्सिमल बॉडी होती है दैट इज़ क्रिसेंट शेप्ड, ठीक है। प्रॉक्सिमल बॉडी जो होती है दैट इज़ क्रिसेंट शेप। बॉडी जहाँ पे आ गया वो नज़र आने वाली चीज़, स्किन से बार बार चीज़, ठीक है, दैट इज़ क्रिसेंट शेप होती है और वाइट होती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, लुन्यूला, ठीक है, इसको हम लन्यूला बोलते हैं, ठीक है ना। और लन्यूला इस पार्शली केराटिनाइज्ड सेल्स होते हैं, और लन्यूला में क्या होते हैं, पार्शली केराटिनाइज्ड सेल्स, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे करीब से देखें तो ये डिस्टल बॉडी, प्रॉक्सिमल बॉडी में अगर आप देखें ना तो ये इधर इस जगह में वाइटिश जो नज़र आता है बॉडी का, ये इसको हम लुन्यूला को कहते हैं। और इसमें क्या होते हैं, पार्शली केराटिनाइज सेल्स होते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, ये देखिए मेरी फिंगर में भी इसमें आप जो लिन्यूला आपको वाज़े नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, नेल फोल्ड हो गया और नेल ग्रूव हो गया। दो चीज़ें हैं, नेल फोल्ड, नेल ग्रूव। नेल फोल्ड क्या होता है, इट इज़ द फोल्ड ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है ना, दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन प्रॉक्सिमल and lateral, that is present within proximal and lateral part, is known as lateral borders of the nail is known as नेल फोल्ड, ठीक है ना, नेल फोल्ड। और नेल ग्रूव क्या होती है, इट इज़ अ फरो बिटवीन नेल फोल्ड एंड नेल बेड, ठीक है। नेल फोल्ड और नेल बेड के बीच में जो फरो होती है उसको क्या कहते हैं, नेल ग्रूव बोलते हैं। और नेल फोल्ड और नेल ग्रूव की डेफिनेशन आपको देखिए करीब से देखें तो पता चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपको नेल फोल्ड कहाँ नज़र आ रहा है, नेल फोल्ड, ये देखिए नेल फोल्ड आपको नज़र आ रहा है। नेल फोल्ड इज़ बेसिकली क्या है, ये नेल फोल्ड इज़ फोल्ड ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है, इट इज़ एक्चुअली फोल्ड ऑफ एपिडर्मिस। और ये होता कहाँ है, होता ये प्रॉक्सिमल एंड लेटरल, प्रॉक्सिमल एंड लेटरल जो प्रॉक्सिमल एंड लेटरल बॉर्डर्स ऑफ द नेल के बीच में ये फोल्ड होता है, ठीक है, ठीक है ना। अब नेल बेड के बारे में कुछ खास और बातें याद रखें कि दो बातें बताता हूँ आपको। एक तो नेल बेड की जो एपिडर्मिस होती है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, स्ट्रेटम बेज़ेल होती है और स्ट्रेटम स्पाइनोजम होती है, याद रखें, इसमें सिर्फ स्ट्रेटम बेज़ेल और स्ट्रेटम स्पाइनोजम बस। अनलाइक अदर एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, जिसमें कम लेस्किन, कॉर्नियम, लूसिडम, स्ट्रेटम बेज़ेल, स्ट्रेटम जर्मिनेट, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं 5 लेयर्स। जबकि नेल बेड की एपिडर्मिस में क्या होती हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं। ये आपने याद रखना है, हाई यील्ड है, ठीक है ना। और ये एपिडर्मिस जो होती है प्रॉक्सिमली बहुत थिक हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो नेल बेड की एपिडर्मिस प्रॉक्सिमली यानी कि टुवर्ड्स द स्किन ये थिक हो जाती है, जिसको हम नेल मैट्रिक्स कहते हैं। और अच्छा, नेल बेड की जो डर्मिस होती है ना, उसमें टिपिकल पेपिली नहीं होते, ठीक है, उसमें टिपिकल पेपिली नहीं होते, जबकि इसमें लॉन्गिट्यूडनल रिजेस ज़रूर होते हैं, ठीक है, डर्मिस में लॉन्गिट्यूडनल रिजेस ज़रूर होते हैं लेकिन टिपिकल पेपिली नहीं होते इसमें, ठीक है। अब देखिए नेल मैट्रिक्स के बारे में मैंने क्या कहा कि नेल मैट्रिक्स जो है दैट इज़ नेल बेड की एपिडर्मिस को प्रॉक्सिमली जब वो आती है, प्रॉक्सिमली उसको हम क्या कहते हैं, नेल मैट्रिक्स कहते हैं। और ये उस जगह में थिक होता है। फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इस नाखून को आप उठाएं तो नीचे जो चीज़ नज़र आएगी वो क्या होती है, वो उसको हम क्या कहते हैं, नेल बेड। देखो ये जो नाखून है इसको उठाओ तो नीचे जो नज़र आती है इसको नेल बेड। अब ये नेल बेड प्रॉक्सिमली आके ये थिकंड हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, ये देखो प्रॉक्सिमली आके पीछे की तरफ आके थिकंड, इसको हम नेल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना, नेल मैट्रिक्स कहते हैं।
ठीक है ना। अब ये जो नेल मैट्रिक्स होती है ये जर्मिनेटिव जोन होता है नेल का, ये जर्मिनेटिव जोन होता है नेल का, ठीक है ना। इसमें क्या होती है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ जो होती है सेल डिवीजन होती है, जिसकी वजह से नेल की ग्रोथ होती है, ठीक है ना। अच्छा, इसके जो इपिथेलियल सेल्स होते हैं ना नेल मैट्रिक्स के, इपिथेलियल सेल्स ऑफ द नेल मैट्रिक्स ये प्रोलिफरेट करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली और फिर मूव करते हैं डिस्टली, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये नेल बेड है, यहाँ पे मैट्रिक्स है, ये प्रोलिफरेट करते रहते हैं, मूव करते हैं डिस्टली टुवर्ड्स द टिप, और नेल भी इसी तरह बढ़ता जाता है। फिर हम यहाँ के नेल को काट लेते हैं, ठीक है ना। फिर जैसे ये आगे आते हैं ना, ये फिर केराटिनाइज भी होते हैं, ठीक है। यहाँ ये प्रोलिफरेशन होती है, फिर आगे जाके ये केराटिनाइज होते हैं, नेल बनाते हैं, ठीक है ना। दीज केराटिनाइज सेल्स आर कंटिन्यूसली एडिड टू द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द नेल प्लेट, ठीक है। यहाँ से वही बात है, केराटिनाइज सेल्स आर कंटिन्यूसली एडिड टू द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द नेल प्लेट, और नेल बनता रहता है, ठीक है ना। एज रिजल्ट फिर क्या होती है, नेल प्लेट जो होती है वो कॉन्स्टेंटली स्लाइड्स ओवर द नेल बेड एंड नेल ग्रोस बिगर, वही वाली बात है। यानी कि नेल प्लेट जो है वो स्लाइड करती रहती है, ये नेल बेड है नीचे, ठीक है, इसके ऊपर नेल प्लेट स्लाइड करती रहती है। नेल प्लेट मतलब नेल ही है, ठीक है। वो आगे जाके बड़ा बड़ा होता है, फिर जुम्मे के दिन हम इसको काटते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरे का पूरा इसका स्कीम है, ठीक है ना। देखो ग्रोथ रेट क्या है नेल की, देखो 0.5 मिलीमीटर पर वीक ये फिंगर्स में पड़ता है, जबकि टो नेल्स में इसकी स्लोअर रेट होती है। मतलब कि पाए हगुटू बेन ना ऐसा स्लो रेट बिन बाकी हगुई और उंगलियों में ज़्यादा होती है, हो सकता है इसमें भी स्लो हो, ठीक है। तो अब देखो नेल केराटिन इज़ अ हार्ड केराटिन, ठीक है। नेल में डेफिनेटली केराटिन होता है ना, केराटिनाइज मैंने आपको क्या कहा, इस जगह में ये ग्रोथ होती है, फिर केराटिनाइज होती है, फिर नेल प्लेट बढ़ती जाती है। ये कहा ना कि नेल केराटिन जो होता है ये हार्ड होता है, ठीक है। नेल केराटिन मैंने कहा हार्ड होता है, और इसमें क्या होता है, कम्पैक्टली पैक्ड केराटिन फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। ये देखो ये कम्पैक्टली पैक्ड केराटिन फिलामेंट्स होते हैं, इस तरह केराटिन फिलामेंट्स कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, और होते कहाँ हैं, लाइंग इन द मैट्रिक्स ऑफ एमॉर्फस केराटिन, ठीक है। ये फिर एमॉर्फस केराटिन के बीच में ये लाई करते हैं, कौन, एमॉर्फस केराटिन के बीच में कौन लाई करता है, कम्पैक्टली पैक्ड केराटिन फिलामेंट्स। तो इसी से नेल केराटिन की ये थोड़ी सी फिजियोलॉजी है, ठीक है ना। इस केराटिन में देखो सल्फ़र ज़्यादा होता है, ये जो केराटिन है नेल केराटिन में सल्फ़र ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा हार्डनेस मिलती है नेल को, ठीक है ना। याद रखो केराटिनाइज सेल्स ऑफ द ऑर्डिनरी एपिथेलियम, फॉर एग्जांपल ये हाथ की एपिथेलियम या इधर कहीं की भी एपिथेलियम इज़ नॉट इक्वल टू केराटिनाइज सेल्स ऑफ नेल प्लेट, ठीक है ना। वो किस बेस पे इक्वल नहीं है, वो इसलिए कि आम जो केराटिनाइज सेल्स होते हैं ना, आम किसी जगह के वो डिस्क्वेमेट हो जाते हैं, ठीक है। जबकि नेल प्लेट के जो केराटिनाइज सेल्स होते हैं वो डिस्क्वेमेट नहीं होते जब तक हम उनको काट न लेते हैं, ठीक है ना। तो ये फ़र्क होता है दोनों में, सही है ना। और देखो होता क्या है कि जो एपिडर्मिस होती है ना, एपिडर्मिस नेल बेड की और एपिडर्मिस फिंगर टिप की, इस जगह में नेल बेड की और फिंगर टिप की ये होती है कंटिन्यूअस विद ईच अदर, ठीक है, ठीक है ना। तो ये देखो नेल बेड की एपिडर्मिस क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है फिंगर टिप की एपिडर्मिस के साथ। एट दिस पॉइंट क्या होता है कि जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है ना डिस्टली, ये थिकंड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोनीचियम बोलते हैं, ठीक है ना। और फिर स्ट्रेटम कॉर्नियम प्रॉक्सिमली जो थिकंड होती है उसको हम इपिन्यूचियम बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए स्ट्रेटम कॉर्नियम इपिन्यूचियम कहते हैं प्रॉक्सिमल टिप की तरफ। अगर हम इधर बड़ा सा ये नेल बनाए तो इस जगह में आपको कौन मिलेगा, इस जगह में आपको मिलेगा स्ट्रेटम कह रहा हूँ, जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होगी उसको हम इपिन्यूचियम बोलते हैं, इपी, ठीक है। इस जगह को हम इस जगह को हम हाइपोनीचियम बोलते हैं, हाइपोनीचियम। और ये कौन सी जगह है, ये डिस्टली है, ठीक है। डिस्टली हम क्या बोलते हैं, डिस्टली इसको हम बोलते हैं हाइपोन्यूचियम, ठीक है, ठीक है। और प्रॉक्सिमली ये ऊपर उस जगह में ऐसे इस जगह में आती है, इसको हम क्या कहते हैं, इपोन्यूचियम। इस जगह में मैंने गलत लिखा है, इसको काट के आप ऐसा करें, स्ट्रेटम कॉर्नियम डिस्टली हाइपोन्यूचियम और प्रॉक्सिमली
इपोन्यूचियम कहलाती है। ठीक है, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे आपको हाइपोन्यूचियम नज़र आ रहा है। ये देखो ये आपकी जो है ना नेल बेड, नेल बेड की जो एपिथेलियम है उसको स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं ना। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो इस तरफ आके थिकंड होती है, जिसको हम हाइपोन्यूचियम बोलते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम इस तरफ देखो, ये इधर आके इपोन्यूचियम बनाती है। ठीक है, नेल रूट देखो अंदर है, इसको देखो ये नेल मैट्रिक्स है सारे का सारा, जहाँ पे ये डिवाइड हो गया नेल बन रहा होता है नेल मैट्रिक्स से। और अच्छा नेल बेड हो गया, नेल की बॉडी हो गई, फ्री एज ऑफ द नेल हो गया, ये देखो हाइपोनीचियम हो गया और एपोनीचियम हो गया, और ये एपिडर्मिस हो गई हमारी स्किन की। ठीक है, ये हमारी स्किन की एपिडर्मिस, यहाँ से फिंगर है, ये फिंगर ये वाली जगह है वो। ठीक है, फिर अगर इसको ट्रांसवर्स काटे तो देखो डर्मिस ऑफ द नेल बेड आपको नज़र आ रही है। ठीक है, नेल फोल्ड आपको नज़र आ रहा है, नेल ग्रूव आपको नज़र आ रहा है, और स्ट्रेटम जर्मिनेटम ऑफ द नेल बेड आपको नज़र आ रही है, नेल बॉडी आपको नज़र आ रही है, और एपिडर्मिस ऑफ द स्किन नज़र आ रही है। तो इस पे फिगर को रोक के आप देख सकते हैं सारा। ठीक है ना, यहाँ पे आप इपोन्यूचियम और हाइपोन्यूचियम में कंफ्यूज नहीं होना। देखो जो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है ना, एपिडर्मिस ऑफ द जो नेल बेड है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसमें ये इधर आके थिकंड होती है, इसको हाइपोन्यूचियम बोलते हैं। ठीक है ना, द स्ट्रेटम कॉर्नियम ऑफ द प्रोक्सिमल जो नेल फोल्ड है, ये नेल फोल्ड, प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड से जो स्ट्रेटम कॉर्नियम ये असल में करती है, थोड़ी सी एक्सटेंड करती है ओवर द फ्री सरफेस ऑफ द नेल प्लेट, थोड़ी सी ऊपर एक्सटेंड करती है ओवर द फ्री सरफेस ऑफ द नेल प्लेट साइड से। ठीक है, नेल फोल्ड की है ये, याद रखें, उसको हम इपोन्यूचियम कहते हैं। आप परेशान ना हो गई ये कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आ गई। ठीक है।